एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम लिमिटेड आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग CO2 सेंसर का बेसिक्स के बारे में देखेगा। आज अब कतर में काम करने के लिए जा रहा है, एज टेक्नीशियन और एज इंजीनियर काम करने के लिए जा रहा है। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश्ड बिल्डिंग में काम करने के लिए जा रहा है। बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में काम करने के लिए जा रहा है। मेट्रोस में वो भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में काम करने के लिए आप जा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन में काम करने के लिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट्स में काम करने के लिए जा रहे हैं। आप इसके बारे में समझना पड़ेगा। सो आज क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाला है। CO2 सेंसर मतलब क्या है, ठीक है, ये देखने के लिए कैसे दिखाएगा, ये कैसे काम करेगा, इसको कैसे हमको वायरिंग करना पड़ेगा, कैसे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, एज अ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नीशियन और इंजीनियर, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर और टेक्नीशियन, आपको इसके बारे में क्या क्या समझना पड़ेगा बोलिए आज हम लोग देखेगा। CO2 सेंसर का काम क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को मेजर करेगा, ठीक है। इसमें दो वैरायटीज है, एक इंफ्रारेड गैस सेंसर है, दूसरा केमिकल गैस सेंसर है। इंफ्रारेड गैस सेंसर क्या करेगा, आप एक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का एक प्रॉपर्टी है क्या है, कभी भी हम लोग इंफ्रारेड लाइट को इसका अंदर पास करेगा तो ना इंफ्रारेड रेडिएशंस को ऑब्जर्व करेगा, मतलब 4 माइक्रॉन्स ओके ऑब्जर्व करेगा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कभी भी हम लोग कितना इंफ्रारेड कितना इंटेंसिटी में मेजर है वो सेम हमको आउटपुट में नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएगा अगर इसके अंदर CO2 गैस है तो। सो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग CO2 मेजर करवा रहे हैं, ठीक है। कैप्नोग्राफ डिवाइस यूज करके भी हम लोग CO2 मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको ज़्यादा किधर यूज कर रहे हैं, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम इंडस्ट्री में हम लोग इसको यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको आएगा, क्यों हमको ये CO2 सेंसर को गैस सेंसर को यूज करना पड़ेगा बिल्डिंग में, क्यों? सिंपल है, हम लोग ये CO2 सेंसर का यूनिट आप देखेंगे तो PPM है, ओके, पार्ट्स पर माइक्रोन में हम लोग मेजर करवा रहे हैं। इसका रेंज आप देखेंगे तो 0 to 1000 है, 1000 से ज़्यादा नहीं होने का। अगर एक बिल्डिंग का अंदर इसका CO2 का रेंज 1000 का ऊपर जा रहा है तो ना फॉर श्योर उधर आदमी काम करने वाले का उसका एक्टिविटी कम हो जाएगा, उसका सर दुख हो जाएगा, मतलब हेडेक आ जाएगा, ड्राउजीनेस ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए हमको CO2 मेजरमेंट का जरूरत पड़ेगा ना। सो CO2 कितना है बोल के हमको मेजर करने के लिए हमको CO2 सेंसर चाहिए, क्योंकि हमको ये एयर का क्वालिटी है ना। सो वो इंडोर में हम लोग देने वाला एयर को, हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट से हम लोग अंदर देने वाला एयर को, VAV से हमको बिल्डिंग के अंदर देने वाला एयर को क्वालिटी चाहिए ना। वो एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमको CO2 मेजरमेंट जरूरत पड़ेगा। सो इसके लिए हम लोग क्या करेगा, एयर हैंडलिंग यूनिट में सप्लाई एंड रिटर्न लाइन है तो वो रिटर्न लाइन का रिटर्न डक्ट में हम लोग ये CO2 सेंसर का नॉर्मली इंस्टॉल करेगा, ठीक है। सो मैं ऑलरेडी बोला बिल्डिंग ऑटोमेशन किधर एस्टैब्लिश्ड है, वो मेट्रो स्टेशन हो सकता है और एयरपोर्ट्स हो सकता है और नेवल पोर्ट्स भी हो सकता है और कुछ टाइम में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स भी हो सकता है और मॉल्स भी हो सकते हैं। किधर किधर एयर हैंडलिंग यूनिट से पक्का उधर आप ये CO2 सेंसर को देखेगा, ठीक है। इवन मोस्टली ये इसको हम लोग रिटर्न लाइन में यूज़ करेगा, कुछ जगह में अगर फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट्स है ना उसमें ये CO2 सेंसर हम लोग जरूर यूज़ करेगा। सो ये देखने के लिए कैसी दिखेगा, इसका पिक्चर्स है, ये सीमेंस का एक ब्रांड है, ये तो दूसरा ब्रांड्स है। सो इसके बहुत सारे कंपनीज है, ग्रेस्टोन बोली की एक कंपनी है CO2 सेंसर में, एंड स्नेडर का भी है, हनीवेल का भी सेंसर्स है, ठीक है। आज हम लोग सीमेंस का CO2 सेंसर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मैं ऑलरेडी बोला अगर एक एयर हैंडलिंग यूनिट आप देखेगा तो उसमें बहुत सारा सेंसर्स होते हैं, वो भी रिटर्न लाइन में आप देखेंगे तो CO2 सेंसर है, वो भी PPM में हम लोग इसका यूनिट है, ठीक है। सो मैं ऑलरेडी बोला CO2 सेंसर में 2 वैरायटी है, वो IR सेंसर है ना वो बहुत जगह में यूज़ कर रहे हैं, क्यों है तो वो थोड़ा इजी है क्योंकि उसको कैलिब्रेट करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। केमिकल गैस सेंसर केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करेगा CO2 का मेजर करने के लिए, बट मोस्टली इन बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हम लोग CO2 IR सेंसर के यूज़ करेगा। देख लिए IR रेडिएशंस भेज रहे हैं, CO2 मॉलिक्यूल्स उसको 4.3 माइक्रोन्स ऑब्जर्व करवा रहा है। सो एज अ रिजल्ट हमको है ना IR रेडिएशन है ना कितना इंटेंसिटी में भेजा वो सेम इंटेंसिटी हमको नहीं मिलेगा, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस को हम लोग एज अ इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्रिएट करके हम लोग बाहर ले रहे हैं, हमारा एनालॉग मॉड्यूल्स को ले रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग डिजिटल पल्सेस क्रिएट करके हम लोग स्केलिंग करके हम लोग हमारा स्केला में मैपिंग करके दिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये इसको कैसा वायरिंग करने का, ये QPA 10X4 सीमेंस का एक CO2 सेंसर है। इसका स्पेशलिटी क्या है, मैं ऑलरेडी बोला
कोई आपको एक इंस्टॉलर का ज़रूरत है, ठीक है। आप अगर डक्स में इंस्टॉल करवा रहे नहीं तो रूम में इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है, ओके। बहुत वैराइटीज़ है सेंसर्स में, क्योंकि टेम्परेचर सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, CO2 सेंसर है, बहुत सारा है। अगर एक रूम का अंदर आपको बहुत ज़्यादा मतलब मल्टीपल सेंसर्स इंस्टॉल करने की जगह नहीं है, आपको सिर्फ एक सेंसर इंस्टॉल करने का, उससे आप CO2 को भी मेजर करने का, टेम्परेचर को भी मेजर करने का, तो आप वो उसी जगह में ये सेंसर को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों हम लोग मेजर कर सकते हैं। कभी भी एक सेंसर को आप ले रहे हैं तो फर्स्ट चीज़ आप क्या देने का, इसका डेटा शीट में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो डेटा शीट में आपको क्लैरिटी लेने का, ये सेंसर काम करने के लिए इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना देना पड़ेगा, वो AC में देना पड़ेगा और DC में देना पड़ेगा। AC है तो 0 to 24 वोल्ट और नहीं हो तो 15 to 35 वोल्ट DC हमको देना पड़ेगा, ठीक है। एंड G0 बोर्ड के एक टर्मिनल हो सकता है, उसमें हमको ऑपरेटिंग वोल्टेज देना पड़ेगा। वो आप अकेला अरेंज करके भी दे सकते हैं और नहीं है तो भी आपका एनालॉग मॉड्यूल से भी अरेंज करके दे सकते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है, आपको देखना पड़ेगा हमारा DDC कंट्रोलर कौन सा है, ओके। वो वोल्टेज ऑपरेटिंग वाला टाइप है और नहीं है तो वो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल में सिग्नल लेने वाला कौन सा टाइप है, मतलब करंट टाइप है, वोल्टेज टाइप है। हम लोग सेंसर चूज किया तो उसको भी देखने का, हमको करंट आउटपुट किधर मिलेगा, कौन सा टर्मिनल में मिलेगा, और नहीं तो वोल्टेज आउटपुट कौन सा टर्मिनल में मिलेगा। सो अगर इसमें देखेगा तो G0 U1 ये दोनों में आपको आउटपुट ले सकते हैं। वो आउटपुट भी क्या है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड इन ppm चाहिए। सो हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज ए वोल्टेज सिग्नल हम लोग 0 to 10 वोल्ट DC में G0 U1 में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। आपको टेम्परेचर भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आपका वायर को U2 एंड G0 में कनेक्ट करके आप आपका टेम्परेचर आउटपुट एज ए वोल्टेज सिग्नल ले सकते हैं, 0 to 10 वोल्ट DC ले सकते हैं, ठीक है। ये तो वोल्टेज ऑपरेटिंग वाला टाइप है। सो बहुत सारा दूसरा वेराइटीज भी है, उसमें क्या है, आप करंट में भी आउटपुट ले सकते हैं, वोल्टेज में भी आउटपुट ले सकते हैं। सो कभी भी ऐसा चेंजेबल वैरायटी आ रहा था ना, उसमें आप देखने का मतलब क्या डिप स्विचिंग से, कुछ सेंसर्स में अलॉन्ग विद डिप स्विच सेटिंग्स आएगा, कुछ में डिफॉल्ट सेटिंग्स करंट हो सकते हैं, उसमें आप अगर डिप स्विच को चेंज करेगा तो एज इन वोल्टेज कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नहीं, कुछ में एज डिफॉल्ट सेटिंग वोल्टेज में आएगा, अब डिप स्विच को चेंज करेगा तो करंट आउटपुट मिलेगा। कुछ जगह में जंपर्स दिएगा, वो डिफॉल्ट सेटिंग दूसरा हो सकता है। अगर वो जंपर का पोजीशन को चेंज करेगा तो आपका रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट आप ले सकते हैं, ठीक है। सो आप कौन सा सेंसर यूज करें उसके हिसाब से बहुत सारा ऑप्शंस इसमें है, बट कोई भी सेंसर आप चूज कर दो, ऑपरेटिंग वोल्टेज देखने का, आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल कौन सा है बोल के आप देखने का। अगर इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल है तो आप एग्जिस्टिंग है, उसको चेंज करने की एक ऑप्शन है नहीं है बोल के भी आप उसमें ढूंढे हैं तो आपको आसानी से मिलेगा, ठीक है। ये CO2 सेंसर कौन सा कॉन्सेप्ट का हिसाब से काम कर रहा है, तो ये ऑप्टिकल इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन मेजरमेंट का हिसाब से ये काम कर रहा है। सो माउंटिंग लोकेशन आप देखने का, अगर आप डक्ट में इंस्टॉल करेंगे तो बराबर रिटर्न लाइन में इंस्टॉल करने का, एंड डक्ट्स में कुछ ना कुछ लीकेज है तो उसको सील करके बराबर फिक्स करने का, क्योंकि इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हम लोग फॉल्स मेजरमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। अगर नहीं, आप इंडोर में आपका CO2 सेंसर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो ना, आप एक चीज़ देखने का, उसमें वेंटिलेशन बराबर होने का, देयर शुड नॉट बी एनी नीचेस, ओके। एंड कभी भी कर्टेन्स का बिहाइंड हमको इसको इंस्टॉल नहीं करने का, एंड उधर कुछ हीट सोर्सेस है तो उसका बगल में इसको इंस्टॉल नहीं करने का। एंड हाई इंटेंसिटी लाइट्स और स्पॉट लाइट्स है तो ना, ओके, सीधा हमको इसको एक्सपोज नहीं करने का हमारे सेंसर्स को। एंड इवन अगर सोलर सन रेडिएशन सीधा आ रहा है तो ना, उसी जगह में ये सेंसर को कभी भी हमको इंस्टॉल नहीं करने का, दूसरे जगह में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सब चीज़ आप इंस्टॉल करने का टाइम याद में रखने का, ठीक है। एंड मैं ऑलरेडी बोला, कभी भी इंडोर एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर को हम लोग यूज करेगा। सेकेंड चीज, हम लोग रिटर्न लाइन में, वो भी एयर हैंडलिंग यूनिट का रिटर्न डक्ट में हम लोग इसको इंस्टॉल करेगा। एंड कुछ जगह में ना फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट्स में, इन ऑर्डर टू मेंटेन द एयर क्वालिटी ऑफ द इंडोर, हम लोग क्या करेगा, रिटर्न में भी इंस्टॉल करेगा, एंड ऑल्सो आउटडोर में भी है ना, आउटडोर CO2 का मेजर करने के लिए ना, आउटसाइड एनवायरनमेंट में CO2 हो सकते हैं, उसको मेजर करने के लिए, वो दोनों को कंपेयर करके बराबर इंडोर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग सेंसर को यूज कर सकते हैं। सो मैं ऑलरेडी बोला, CO2 सिस्टम में बहुत सारा वेराइटीज है। आप दो मेथड में आपको इसका आउटपुट ले सकते हैं, एक 0 to 10 वोल्ट DC है। अगर दूसरा सेंसर आप यूज कर रहे हैं उसमें करंट में आउटपुट है तो 40 to 20 में भी आप आउटपुट ले सकते हैं। उसके हिसाब से आपको कंट्रोलर में आपका एनालॉग
मॉड्यूल है ना आप कॉन्फ़िगर करके रखने का। अगर नहीं करंट मॉड्यूल है तो उसका करंट मॉड्यूल आपको लगाना पड़ेगा। अगर नहीं एक्सटेंशन मॉड्यूल आप पीएलसी में यूज़ कर रहा है वो तो वोल्टेज मॉड्यूल है तो वोल्टेज मॉड्यूल आपको लगा के आपका वायरिंग को इसमें कनेक्ट करके रीडिंग्स को लेना पड़ेगा एंड उसका इक्वलेंट डिजिटल सिग्नल्स को मैप करके मेमोरी को मैप करके एंड हमारा स्कैडा में मैप करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक स्कैडा ग्राफिक्स है, इसमें रिटर्न लाइन में देख लीजिए CO2 सेंसर है। मैं ऑलरेडी बोला CO2 सेंसर का रेंज 0 to 1000 का अंदर होना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं होने का। अगर इसका अंदर है तो उधर एयर क्वालिटी अच्छा है, उससे ज़्यादा है तो एयर क्वालिटी थोड़ा खराब है, आपको इसको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो। आपको प्रोजेक्ट करने का, आप गल्फ में काम करने के लिए जा रहे, कतर में काम करने के लिए जा रहे, सऊदी में काम करने के लिए जा रहे, UAE में काम करने के लिए जा रहे, वो भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। आप PLC प्रोग्रामिंग में आपको सीखने का, बिल्डिंग ऑटोमेशन का बेसिक्स के बारे में सीखने का तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। सो आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर है, आपका अब्रॉड में काम करने के लिए इंटरेस्ट है, वो भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में काम करने के लिए इंटरेस्ट है, आपको प्रोफाइल वैल्यू को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग दे रहे अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन, हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, आप सीधा भी आके ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। हमारे पास सब कुछ ट्रेनिंग देने के लिए किट्स है। अगर आप सोलर फेंसिंग के लिए किट ढूंढ रहे हैं, आपका फार्म्स को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा तो सोलर फेंसिंग का ज़रूरत है तो हम लोग किट भी प्रोवाइड करा, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सपोर्ट चाहिए, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।